किसका पलड़ा भारी है मीरापुर में और किसका हो चुका है सफाया अभी तक? पूछते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट शमसुल हसन, अच्छा, गांव पिमोड़ा से हूँ। पिमोड़ा से। जी। अच्छा, क्या लग रहा है मीरापुर में एक्चुअल में बात करें, क्या लग रहा है, चर्चाएं क्या है? चर्चा ये है कि जोजा बिरादरी जिसके वोट करीब 60,000 हैं, उनका कैंडिडेट है मेन जाहिद हुसैन। अच्छा, उन लोगों ने एक मीटिंग करके उनको समर्थन दिया। मगर उस बिरादरी में भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो और कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे होंगे। जो कुछ ना कुछ लोग होते हैं वो उतने नहीं है जो उनकी कहीं गिनती हो। अच्छा, हाँ, कहीं उन लोगों की गिनती नहीं है। जो घूम रहे हैं तो घूमने दो, ये है बात। लेकिन जो बिरादरी का समर्थन है। अच्छा, ये एक नई पार्टी है, नई पार्टी से कैंडिडेट लड़े हैं जाहिद हुसैन, ठीक है। क्या लग रहा है इस नई पार्टी को जिताने का मकसद क्या है? आजाद समाज पार्टी से उनको टिकट हुआ है। और उसमें अगर आप बिरादरी वार देखें तो करीब 50,000 वोट ऐसी बिरादरी का है और 60,000 वोट जो है जोजा बिरादरी का है। तो दोनों बिरादरी मिलकर लड़ रही हैं, किसी के पास इतना वोट इकट्ठा नहीं है। अगर दो बिरादरी का वोट जोड़ लें तो ये भी आप देख लीजिएगा 1 लाख के ऊपर, 1.25 लाख के आसपास होता है। ये तो वोट का समीकरण हो गया। मुद्दा क्या है जनता का? मीरापुर की जनता का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अब जो कहीं कोई बात उठाने की बात है सड़क से लेकर संसद तक, वो चंद्रशेखर आजादी सबकी आवाज उठा रहे हैं। और अब से पहले जो लोग हुए, निर्वाचित हुए और चले गए, कहीं हमने ये नहीं सुना कि भाई पब्लिक के से छोटी छोटी मांग को लेकर के उन्होंने संसद में कोई बात आज तक रखी हो। जी, इससे पहले कुछ कभी नहीं रखी? कभी किसी ने भी यहाँ की कोई बात हमारे क्षेत्र की नहीं रखी। अच्छा, बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा बोलती है, ये मीरापुर में कहाँ तक सत्य है? ग्राउंड रिपोर्ट। बोलना अलग है और करना अलग है। जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है। उनकी करनी और कथनी में इतना अंतर है जिसको आमतौर से पब्लिक नहीं समझ पाती। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार, चूंकि ये तो एक सीट है, यहाँ से जनता चंद्रशेखर आजाद को जिता रही है, मगर और जो सीट है इतना बड़ा दमखल खल रही है बीजेपी, उनकी वहां पर क्या राय है एक आम तौर पर अगर आप देखें? बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो झूठ के ऊपर है। विकास की जो बात है उनकी, विकास आया विकास गया, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मैं एडवोकेट हूँ, तहसील पर बैठता हूँ, तो आप ये देख लीजिएगा ठेली वाले से लेकर और जहाँ बड़े बड़े लोग हैं वहां तक कहीं किसी के रोजगार में कोई वृद्धि नहीं है, बल्कि महंगाई में वृद्धि है। तो विकास किसका हो रहा है? विकास उद्योगपतियों पूंजीपतियों का हो रहा है। अच्छा। चंद लोग हैं वो जिनका विकास हो रहा है, जिनका एक्चुअल में होना चाहिए उनका नहीं हो रहा है। उनका नहीं हो रहा है। अच्छा जी। तो गरीब जो लोग हैं वो किसकी ओर जा रहे हैं? वो तो आज भी ये कह रहे हैं हम महंगाई सह लेंगे, मगर अगर हमें बीजेपी चाहिए भाई। ऐसा लोग नहीं बोलते, वो तो उनके जो आप बता रहे हैं उनके मेंबर्स हैं। अच्छा। आरएसएस के एजेंट हैं वो, जो ये बोलते हैं हम महंगाई सह लेंगे। पहले से वो लोग सेट रहते हैं। अच्छा। हाँ, कि हमें ये कहना है। अच्छा। आम आदमी उनकी बात को नहीं समझता। जहाँ भी उनसे बात करेंगे उनके लोग सटीक खड़े हुए हैं और वो बीजेपी की बात करेंगे। वो तो बोल रही है कि बीजेपी ने भाई राशन दे रही है, सड़कें बिल्कुल हाईवे बढ़िया बना दिए गए हैं, घर दे रही है, योजनाएं दे रही हैं, इतनी सारी चीजें दे रही हैं, महिला सुरक्षा है, मतलब महिलाओं की इतनी सुरक्षा की रखी जा रही है। फिर महिला सुरक्षा के नाम पर आपको एक बात बता दूं मैं, हालांकि दूसरे की तारीफ होगी ये, समाजवादी पार्टी ने इसके लिए काम किया था। जो उन्होंने 112 नंबर जिसको कर दिया गया 100 से, वो चलाई थी, इससे सुरक्षा हुई है। बीजेपी ने कोई सुरक्षा नहीं की। मतलब आज के समय में महिला सशक्तिकरण पर इतने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, इतनी चीजें की जाती है, तो ये बात कहाँ तक सही है? खोखले दावे और झूठे दावे हैं ये। झूठे दावे हैं ये बिल्कुल। पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो चुका है। गुंडा राज ना पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा। गुंडों का हमेशा जो फोर्स है, पुलिस है, ये दमन करने के लिए ही तो है। नारा आपने सुना है, बटेंगे तो कटेंगे? जी, बटेंगे तो कटेंगे, सुना है नारा? किसका नारा है ये बताइए आप? आपको पता होगा, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, कुछ लोग उसको शेयर कर रहे हैं और कुछ लोग उसको ये बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बिल्कुल गलत है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो एक आमजन कितना इसको समझ रहा है, इसको भाई एक्सेप्ट कर रहा है या समझ रहा है? बटेंगे तो कटेंगे, जहाँ तक ये बात है, ये ऐसी बातें चुनाव के समय में ये लोग जो हैं आरएसएस वाले ये चलाते हैं। अच्छा। हाँ,
हाँ, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप 2013 के दंगे को देख लीजिएगा, लोग दंगा हुआ और दंगे के बाद 2-3 महीने बाद करीब 4 या 5 महीने तक कचहरी में कोई आदमी नजर नहीं आया। लेकिन फिर लोगों ने समझा भाई रोजगार करने से काम चलेगा, रोजगार से काम चलेगा। ये बंटने की कटने की झगड़े की जो नीति है, ये आरएसएस और बीजेपी की मिली भगत है, बीजेपी की। इसमें आम पब्लिक को से इसका कोई लेन देन नहीं है, आम पब्लिक का। जी, तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। अच्छा, अभी आपने एक चीज और, अभी आपने समाजवादी की तारीफ की थी, जी, है ना? तो फिर जो- समाजवादी को क्यों नहीं जिताना चाह रहे? अब आपको जिसने- पता है कि समाजवादी ने इतना कुछ किया है। जिसने जो काम किया हाँ। उसके लिए उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। तो अभी जहाँ तक सड़कों की बात है, चंद्रशेखर ने क्या- अगर आप सड़कों की बात करें हाँ। तो ये जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, ये उनकी योजनाओं का फल है। अच्छा। जो योजना उन्होंने चलाई थी वो चल रही है। अभी तक बीजेपी ने कोई नई योजना किसी बारे में नहीं चलाई। जी, चलिए देखते हैं दर्शकों और किसकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।